नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द एजुकेशन कैटलिस्ट चैनल में। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कृष्ण काव्य धारा, जिसमें से हम लोगों ने कौन सा संप्रदाय, निम्बकाचार्य जी का सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय पढ़ लिया था। तो आइए आज हम लोग देखते हैं किसको, वल्लभाचार्य जी को। तो वल्लभाचार्य जी थे, इनका संप्रदाय क्या था? इनका संप्रदाय था रुद्र संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय। कौन सा? रुद्र संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में। और इनका जो दार्शनिक मत था वो क्या था? शुद्धाद्वैतवाद। क्या था? शुद्धाद्वैतवाद। तो हम लोग आगे देखेंगे इनके मत का नाम शुद्धाद्वैतवाद क्यों पड़ा। और फिर इनके जो गुरु थे वो कौन थे? वो थे इनके गुरु थे विष्णु स्वामी। कौन थे? विष्णु स्वामी। तो आइए देखते हैं आगे हम लोग कौन सा, वल्लभ संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय के बारे में। तो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी। इनकी मान्यताएं किससे? शुद्धाद्वैत दर्शन से मेल खाती हैं, जिसमें माया को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। इन्होंने भक्ति के लिए किसको? पुष्टि मार्ग को अपनाया है, जिसके अंतर्गत क्या है? भगवान के अनुग्रह है, यानी पुष्टि पर विशेष बल दिया जाता है। भगवत कृपा को ही क्या कहा जाता है? पुष्टि कहा जाता है। सच्चा भक्त अपने को कहाँ? ईश्वर के आश्रय में छोड़ देता है। गीता में भी इसी ओर संकेत करते हुए किसने? श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है, सर्वधर्मान परित्याजम मामेकम शरणम व्रजम। वल्लभाचार्य जी ने माया की स्वतंत्र सत्ता को क्या? अस्वीकार करते हुए शंकर द्वारा, किसके द्वारा? शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित क्या? अद्वैतवाद को शुद्ध किया है। इसलिए इनके मत का क्या नाम पड़ा? शुद्धाद्वैतवाद कहा जाता है। इन्होंने माया के कितने? 2 रूप माने। कौन कौन सी? विद्या माया और अविद्या माया। विद्या माया क्या? राधा रूपा है, जो ब्रह्मा की ही लीला शक्ति है तथा इसी से संसार का निर्माण हुआ है। और अविद्या माया क्या है? जीव के मन की उपज होने से क्या है? असत है, जो मन में उदय होते ही क्या हो जाती है? विद्या माया के होते ही अविद्या माया नष्ट हो जाती है। अविद्या नाश से ही क्या? जीव मुक्त हो जाता है। वल्लभाचार्य जी का मत प्रवृत्ति मार्गी है, क्योंकि वे विद्या को से उत्पन्न संसार को क्या? सत्य मानते हैं, जबकि अविद्या यानी माया से उत्पन्न संसार को असत्य मानते हैं। वल्लभाचार्य जी ने कहाँ? गोवर्धन पर्वत पर किसका? श्रीनाथ जी के मंदिर को अपने संप्रदाय का केंद्र बनाया, जहाँ कितने? अष्टयाम यानी 8 पहर क्या? कीर्तन चलता रहता था। इस हेतु इन्होंने किसको? सूरदास जी को, कुंभन दास जी को, परमानंद दास जी को और किसको? कृष्णदास जी को नियुक्त किया। बाद में वल्लभाचार्य जी की मृत्यु के बाद इनके पुत्र कौन थे? गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने अपने 4 शिष्य, इनके कौन थे? गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज और नंददास को इस कार्य के लिए नियुक्त किया है। इन 8 भक्त कवियों पर किसका? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अष्टछाप के कवि कहा जाता है। और अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 ईस्वी में। तो आइए अब आगे देखते हैं हम लोग वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण क्या है? पूर्णानंद स्वरूप पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। क्या है? कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। क्या है? पर ब्रह्म है। और पुष्टि मार्गी भक्ति में कितने? 3 प्रकार के मार्ग, 3 प्रकार के जीव तथा क्या होते हैं? भक्त होते हैं। पुष्टि मार्गी भक्ति में कितने? भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग। क्या? 3 प्रकार के मार्ग और 3 प्रकार के जीव
3 प्रकार के जीव और 3 प्रकार के क्या हैं, भक्त हैं। तो जिसमें से पहली है मर्यादा, क्या है, मर्यादा मार्ग। मर्यादा मार्ग को वैदिक मार्ग कहते हैं, क्या, वैदिक मार्ग। जीव क्या है, मर्यादा जीव है, क्या है, मर्यादा जीव। और भक्ति भी क्या है, सॉरी, भक्त है मर्यादा भक्ति है। फिर आगे आती है प्रवाह मार्ग। इसको क्या कहते हैं, लौकिक मार्ग, क्या, लौकिक मार्ग। और जीव क्या है, प्रवाह जीव। भक्ति क्या है, प्रवाह भक्ति है। फिर आती है कौन सा मार्ग, पुष्टि मार्ग। ये क्या है, भक्ति मार्ग है। ये पुष्टि मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग के जीव क्या है, पुष्टि जीव, क्या है, पुष्टि जीव। और भक्ति क्या है, पुष्टि या शुद्ध भक्ति, क्या है, पुष्टि या शुद्ध भक्ति। तो जो वल्लभाचार्य जी थे, इन्होंने निम्न ग्रंथों की रचना की, जिसमें से है एक कौन सा है, पूर्व मीमांसा भाष्य, और एक कौन सा है, उत्तर मीमांसा भाष्य, क्या है, उत्तर मीमांसा भाष्य। इसे ही किस नाम से जाना जाता है, इसे ही अणुभाष्य नाम से जाना जाता है। किस नाम से ये प्रसिद्ध है, अणुभाष्य नाम से प्रसिद्ध है। और इसी ग्रंथ में इनके वल्लभाचार्य जी के शुद्धाद्वैत के प्रतिपादक का यही दार्शनिक ग्रंथ है। जो इनका ये ग्रंथ था अणुभाष्य, ये अधूरा ग्रंथ था। ये क्या था, अधूरा था। इसे पूरा किसने किया था, इनके पुत्र कौन थे, विट्ठल नाथ जी ने। कौन थे, विट्ठल नाथ जी ने, विट्ठल नाथ जी ने, जिन्होंने इसको पूरा किया। और वल्लभ संप्रदाय में कितने अष्टयाम सेवा का उल्लेख है, कितने अष्टयाम सेवा का उल्लेख है, जिसमें से क्या है, जिसमें से है मंगलाचरण, पहले होगा मंगलाचरण, श्रृंगार, तीसरा होगा ग्वाल, और चौथा हो गया राजयोग, उत्थापन, क्या होगा, उत्थापन, पांचवा छठा हो गया भोग, सातवां हो गया क्या, संध्या आरती, और आठवां हो गया क्या, शयन। तो सन 1519 में वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे, पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसका प्रधान दायित्व किस पर था, कृष्णदास का था। फिर गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे, कौन, विट्ठलनाथ जी ने, इन्होंने 1565 ईस्वी में 4 अपने पिता यानी वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर किसकी, अष्टछाप की स्थापना की। तो आइए देखते हैं अब हम लोग अष्टछाप के कवि कौन कौन से थे। तो अष्टछाप के कवि थे कौन थे, सबसे पहले कुंभन दास। इनका जन्म कब हुआ था, 1468 में, मृत्यु 1583 में। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। फिर सूरदास, इनका जन्म 1478 में, मृत्यु 1583 में, और ये भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। फिर परमानंद दास, 1493 में इनका जन्म हुआ। फिर ये भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। कृष्णदास 1496, 1578 में मृत्यु, और वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। फिर गोविंद स्वामी, इनका जन्म हुआ 1505 में, मृत्यु 1585 में। ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे।
और छीत स्वामी 1515 में और मृत्यु 1585 में। विट्ठलनाथ के ये भी शिष्य थे। चतुर्भुज दास 1530 में, 1585 ईस्वी में विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। नंददास 1533 में और 1583 में, ये भी विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। आप लोग ये याद रखना कि कौन वल्लभाचार्य जी का शिष्य था और कौन विट्ठलनाथ जी का। तो इसमें से 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्य। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो वल्लभ जो अष्टछाप के कवि हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पहले कवि कौन थे? कुंभन दास जी। कौन थे? कुंभन दास जी। तो कुंभन दास जी अष्टछापी प्रथम कवि हैं। ये किस जाति के थे? ये क्षत्रिय जाति के थे। और इन्होंने कब वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण की थी? 1492 ईस्वी में। किससे? वल्लभाचार्य जी से। और कुंभन दास जी ने एक वो कही है, उक्ति कही है, एक दोहा कहा है। अकबर के निमंत्रण पर ये पैदल चलकर कहाँ गए थे? फतेहपुर सीकरी। जिस पर अफसोस करते हुए इन्होंने लिखा था, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। तो क्या लिखा? संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। क्या? बिसर गयो हरि नाम। तो अब आगे देखते हैं आगे कौन से कवि थे। आगे फिर आते हैं सूरदास जी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं। क्या कहा? किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा? सूरदास ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं, प्रथम कवि हैं। और क्या कहा? लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है। ही उनका प्रथम क्या है? काव्य है। और सूरदास का जन्म कब हुआ था? वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार को संवत 1535 में और सन 1478 में। और ये वल्लभाचार्य से कितने 10 दिन छोटे थे। तो वल्लभाचार्य जी के जन्म के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। तो आइए देखते हैं क्या कौन से विद्वान कौन सा स्थान मानते हैं। तो रुनकता घाट, रुनकता यानी या गऊ घाट को कौन से विद्वान मानते हैं? इसको मानते हैं कौन? श्याम सुंदर दास जी। कौन? श्याम सुंदर दास जी और रामचंद्र शुक्ल। और कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और कौन सा एक स्थान है? सीही स्थान। इस स्थान को कौन कौन से विद्वान मानते हैं? नागेंद्र जी। और कौन मानते हैं? गणपति चंद्र गुप्त जी। और कौन? वार्ता साहित्य। तो वल्लभाचार्य ने सूरदास को क्या? भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया था, जिस पर इन्होंने कहा, क्या कहा था? सूर्य होय के घिघियात हैं, काहे को कुछ भगवत लीला वर्णन करो। सूरदास द्वारा रचित कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं। कितने? 25 ग्रंथ, जिसमें से 3 ही उपलब्ध हैं।
कितने? 3, जो कौन कौन से हैं? एक हो गया सूरसागर, सूरसागर हो गया, दूसरा हो गया सूरसरावली, सूरसरावली, और तीसरा कौन सा है इनका? तीसरा ग्रंथ है इनका, तीसरा है साहित्य लहरी। कौन सा? साहित्य लहरी। और सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कहाँ? कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। तो आइए अब आगे देखते हैं सूरदास द्वारा क्या, सूरदास के सूरसागर का उपजीव क्या है? भागवत महापुराण का क्या है? 10वां स्कंद है। क्या है? भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। सूरसागर में कितने? 4936 पद है तथा कितने? 12 स्कंद हैं। सूरदास ने सूरसागर में कितने? 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। प्रथम भ्रमर गीत में पद कितने? 4078 से 4710 ही मुख्य हैं और शेष 2 भ्रमर गीत 4711 से 4712 तथा 4713 तक क्या है? कथात्मक है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन किसने? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। कितने श्लोक में? 12 से 21 श्लोक में। कौन से? 10वें स्कंद के कौन से अध्याय? 47वें अध्याय में। और हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने? सूरदास ने किया था। तो सूरसागर के काव्य के रूप में संबंध में विद्वानों में मत निम्न है। तो देखते हैं क्या मत है। डॉक्टर चंद्रबली पांडे जी ने क्या कहा? लीला प्रबंध काव्य या क्या है? भाव प्रबंध काव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित क्या है? विशाल महाकाव्य है। और फिर इसके बाद ब्रजेश्वर शर्मा ने क्या कहा? कृष्ण चरित्र का क्या है? महाकाव्य है। और जो सर्वमान्य वो क्या है? ये मुक्तक काव्य है। तो भ्रमर गीत में कुल कितने? 700 पद हैं। और प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर गीत के 3 रूप बताए। कौन से? कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक और क्या है? स्वतंत्र रूप में। और भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपालंब काव्य। लेकिन शुक्ल जी ने इसे क्या कहा? शुक्ल जी ने इसे ध्वनि काव्य का कहा। क्या कहा? ध्वनि काव्य। ऐसे क्या कहते हैं इसको? इसको उपालंब काव्य कहते हैं। लेकिन शुक्ल जी ने इसे क्या कहा है? ध्वनि काव्य कहा है। फिर हम लोग आगे देखते हैं सूरसरावली। तो सूरसरावली में कितने? 1107 छंद हैं। सूरसरावली, सूरसरावली में कितने? 1107 छंद हैं। और इसकी रचना किसको? होली को रूपक मानकर की गई। किसको? होली को रूपक मानकर की गई है। किसको? होली को रूपक मानकर की गई है। और साहित्य लहरी में 1550 में अलंकार और नायिका भेदों की क्या उदाहरण प्रस्तुत करने वाले दृष्टकूट पद हैं। और पद कितने हैं? 118। तो आइए देखते हैं अब आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके सूरदास जी के संबंध में क्या लिखा है? सूरदास जी लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आँखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का वे क्या कोना कोना झांक आए हैं। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, सूर की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना, प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। और क्या कहा शुक्ल जी ने? आचार्यों की छाप लगी हुई है। 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने के लिए उठी, जिसमें से सबसे सुरीली और मधुर झंकार किसकी? अंधे कवि सूरदास की वाणी की थी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है? सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ता है और उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपों की क्या वर्षा होने लगती है और संगीत के प्रवाह में कवि
स्वयं बह जाता है। और सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ कौन थे? विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। हम लोगों ने अभी पीछे देखा हुआ है ना। तो इन्होंने कहा है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जा कुछ लेनो हो सो लेऊ। तो आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे अष्टछाप के अन्य कवि कौन से हैं? अष्टछाप के अन्य कवि हम लोग देखते हैं अब परमानंद दास जी को। तो परमानंद दास जी ने परमानंद दास जी किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के। इन्होंने इनसे कहाँ दीक्षा ग्रहण की थी? अरैला। कहाँ? अरैला। ये कहाँ? प्रयाग में दीक्षा ग्रहण किया। और परमानंद की रचनाओं में क्या? परमानंद सागर प्रमुख है। इनकी रचनाओं में कौन सा प्रमुख है? यहाँ पे परमानंद, इनकी रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है। क्या? परमानंद सागर प्रमुख है। तो और जिसमें से 635 पद हैं। इसमें कितने? 635 पद हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कितनी? 635 पद है। इसके अतिरिक्त इनकी कौन सी है? दान लीला है, दान लीला। और कौन सी है? ध्रुव चरित। क्या है? ध्रुव चरित। और फिर अगले कवि देखते हैं हम लोग कौन से हैं। अगले कवि आते हैं कृष्णदास जी। कृष्णदास जी ये किस, इनकी जाति क्या थी? ये कुणबी जाति के क्या थे? शूद्र थे। इनके प्रमुख ग्रंथ क्या हैं? जुगलमान चरित्र, जुगलमान चरित्र। और दूसरा क्या है? भ्रमर गीत। क्या है? भ्रमर गीत। और तीसरा क्या है? प्रेम तत्व निरूपण, प्रेम तत्व निरूपण। फिर अगले कवि कौन थे? गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी किसके शिष्य थे? गोविंद स्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे ना। तो ये कहाँ? ये ब्रजमंडल के गोविंद स्वामी ये कहाँ रहते थे? ये ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। कहाँ? महावन नामक स्थान पर, महावन स्थान पर रहते थे। और गोविंद स्वामी जहाँ रहते वह स्थान किस नाम से प्रसिद्ध था? गोविंद स्वामी की कदम खंडी के नाम से प्रसिद्ध था। किस नाम से? गोविंद स्वामी की कदम खंडी के नाम से प्रसिद्ध था। ये अकबर के नवरत्नों में जो तानसेन थे, गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। इनके पदों का संकलन किस नाम से किया गया है? गोविंद स्वामी के पद के नाम से। किस नाम से? गोविंद स्वामी के पद के नाम से। फिर इसके बाद अगले कवि कौन से थे? छीत स्वामी जी। कौन? छीत स्वामी। ये किसके शिष्य थे? ये भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। इन्होंने छीत स्वामी ने छीत स्वामी कौन थे? बीरबल के क्या थे? पुरोहित थे। किसके? बीरबल के पुरोहित थे छीत स्वामी जी। और पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट कहाँ रहते थे? पुंछरी नामक स्थान पर। कहाँ? पुंछरी नामक स्थान पर रहते थे। कहाँ पर? स्थान पर, पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। कौन सा वृक्ष? तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। और इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन किस नाम से है? पदावली के नाम से। किस नाम से? पदावली के नाम से। तो फिर इसके बाद आते हैं कौन से? चतुर्भुजदास नहीं, कृष्णदास जी। और कौन से आते हैं अगले कवि?
चतुर्भुज दास। तो ये चतुर्भुज दास कौन थे? चतुर्भुज दास। तो चतुर्भुज दास हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है अभी किसको? कुंभन दास जी को। तो ये कुंभन दास जी के क्या थे? कनिष्ठ पुत्र थे। कुंभन दास जी के पुत्र थे। और चतुर्भुज दास की स्फुट पदों का संकलन किस नाम से किया? चतुर्भुज कीर्तन संग्रह है। किस नाम से? चतुर्भुज कीर्तन संग्रह के नाम से। किस नाम से? चतुर्भुज कीर्तन संग्रह या कीर्तनावली। और किस नाम से? दान लीला नाम से। किस नाम से? दान लीला नाम से क्या हुई हैं? प्रकाशित हुई हैं। और फिर अगले कवि कौन से आते हैं? नंददास जी। कौन से? नंददास जी। तो नंददास जी अष्टछापकीय कवियों में नंददास का स्थान ब्रज भाषा की प्रांजलता के बाद किसके? सूरदास के बाद है। तो आइए देखते हैं हम नंददास जी के बारे में। तो नंददास जी के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? इनका है अनेकार्थ मंजरी, जिसमें पद संख्या कितनी? 228। ये क्या है? पर्याय कोश है। आप लोग इसका विषय याद रखें, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ग्रंथ दे के उसका पूछ लिया जाता है कि इसका विषय क्या है, किस विषय पर ये लिखा गया है। फिर है मान मंजरी, ये अमर कोश के आधार पर लिखा गया पर्याय कोश है। सुदामा चरित, श्रीमद् भगवत की कथानक पर सुदामा कृष्ण के साख्य भाव का वर्णन है। फिर रस मंजरी, ये क्या है? नायिका भेद है। रूप मंजरी लघु प्रेमाख्यान काव्य है। विरह मंजरी नायिकाओं का विरह वर्णन है। इसमें 12 मासा का वर्णन भी है। फिर है श्याम सगाई, श्यामा श्याम की सगाई है। फिर रुक्मणी मंगल विवाह काव्य है। और फिर इनका है भंवर गीत। भ्रमर गीत और भंवर गीत में आप लोग अंतर याद रखिएगा। तो इसमें क्या है? सगुण और निर्गुण, गोपी और उद्धव का संवाद है। फिर है रास पंचाध्यायी, कृष्ण की रास लीला का अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन है। फिर इनका अगला ग्रंथ कौन सा है? अगला ग्रंथ है इनका सिद्धांत पंचाध्यायी। क्या है? सिद्धांत पंचाध्यायी। इसमें इसका विषय है क्या है? कृष्ण की रास लीला का वर्णन है। कृष्ण की रास लीला का वर्णन है। फिर दशम स्कंद भाषा है। क्या है? दशम स्कंद भाषा है। और इसका विषय क्या है? श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पद्यमय अनुवाद है। पंचाध्यायी को किस छंद में? रोला छंद में लिखा गया है। और योगी हरि ने इसे क्या? हिंदी का गीत गोविंद कहा है। यह कितने? 5 अध्यायों में विभक्त है। कौन सा ग्रंथ? पंचाध्यायी ग्रंथ। और हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का क्या? भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। और नंददास को क्या कहा जाता है? जड़िया कहा जाता है। इनके संबंध में कहा जाता है और कवि गड़िया, और कवि गड़िया, नंददास जड़िया, नंददास जड़िया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगला संप्रदाय हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।